यहाँ आने के लिए शुक्रिया है आप सबका। सो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ मज़ेदार चीज़ें दिखाने वाली हूँ। मतलब आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि सच में गांव कितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो ये मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारे मिनी गार्डन में। यहाँ पे ये नींबू का पेड़ भी लगा है और इसमें अभी स्टार्टिंग है, आपको पता है सीज़न है, अभी स्टार्टिंग हो रही है, सीड्स लग रहे हैं। तो यहाँ छोटे छोटे नींबू आप देख सकते हैं, ये लेमन अभी ग्रो कर रहे हैं। इनसे थोड़ा बच के रहना क्योंकि कांटे हैं। और यहीं साथ में ही बिना मेहनत के यहाँ पर सौंफ उग चुकी है। ये सीड्स मैंने ऊपर से ऐसे ही फेंक दिए थे क्योंकि मैं सौंफ का पानी पीती थी तो उसके सीड्स जो रह जाते हैं उसको फेंका, तो फिर ये नेचुरली ग्रो हो गए यहाँ पे। और ये देखिए हमारा गार्डन, और इसके साथ यहाँ पे चने भी लग चुके हैं। हमने चनों को भी कई बार हम ऐसे ही फेंक देते हैं ना, तो वो देखो इस तरीके से उग जाते हैं और इतने ज़्यादा अच्छे लग गए हैं यहाँ पे। और उसके साथ ही यहाँ पे लगी है बीन, ये मम्मा ने लगाई थी और ये बिल्कुल नेचुरल है। नेचुरल यानी कि इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ये चीज़ें यूज़ नहीं की गई हैं। यहाँ पे सिर्फ मिट्टी है और गोबर का यूज़ किया गया है और बस सिंचाई हुई है। तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसा कि हमने कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ किए हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये वाला गार्डन तुम्हारा बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। तो यहाँ खुमानियाँ लगी थी, ये चिड़िया आपको पता है खा लेती हैं, तो साथ में फेंक भी देती हैं साथ खा करके। तो कुछ वेस्ट भी हुई हैं और थोड़ी बहुत बची थी तो मैं आ गई थी आज की, आज तो मैं खा के रहूँगी इनको। रोज़ मैं ऊपर से ही देखती रहती थी। ये देखो, ये चिड़िया खा जाती है इनको यूँ ही, फिर ये वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ये तो मुझे फेंकनी पड़ेगी यहाँ पर। तो अभी मैं दूसरी वाली कोई निकाल दूँगी अभी और फिर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊँगी। मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं कब इनको खाऊँगी। तो मैं अभी कलेक्ट कर रही थी ताकि मैं ऊपर ले जाऊँ काफ़ी सारी निकाल के और खाऊँगी, फिर इनको काट के धो के अच्छे से। तो ये देखो दोस्तों, ये होती है गाँव की ज़िंदगी यार, है ना। कहीं पे भी कुछ भी उगा लो, पेड़ पौधे और इनकी शुद्ध हवा और वो शांति हमें कहीं शहरों में नहीं मिल सकती है, कभी भी नहीं मिल सकती है। ये जो खुशी है ना कि हम अपने गांव के फ्रूट्स खा रहे हैं, कहीं मार्केट से नहीं ला रहे हैं, तो इसकी खुशी अलग लेवल की होती है। तो अगर आप भी गांव में रहते हैं और आपके पास भी कोई फ्रूट्स होते हैं तो ज़रूर बताना। तो ये देखो, आप ये मत बोलना कि बिना धोए खा लिए, मेरा मन करा था तो मैंने खा लिया। वैसे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल हेल्दी हैं और घर के हैं, कोई इसमें दवाई वगैरह नहीं छिड़की गई है। लेकिन बाद में मैं सारे धो के फिर कट करके आराम से बैठ के खाने वाली हूँ। तो अभी मैं देख रही थी मैं कैसे इस पेड़ पे चढ़ पाऊँगी। आपको बता दूँ, ये पिछले साल ये पेड़ काफ़ी छोटा था, जितने से मैं हूँ ना बस ये उतना ही था, और इसमें फिर भी बहुत ज़्यादा लगे थे ये फ्रूट्स। लेकिन इस बार नहीं लगे ज़्यादा क्योंकि ओले वगैरह वो गिर जाते हैं तो फिर ये ख़राब भी हो जाते हैं, और कुछ बर्ड्स वगैरह इसको ख़राब कर देती हैं क्योंकि उनको भी तो अपना पेट भरना है। तो मैं यहाँ सफाई भी कर रही थी कि चलो साथ साथ में ये साफ़ भी हो जाएगा ना, इधर उधर जो गिरा है। और अब देखो मेरा हो रहा है ट्रायल। मैं कभी यूजुअली वैसे पेड़ पे नहीं चढ़ती हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि क्या मैं ट्राई करूँ। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि क्या पता मैं चढ़ी जाऊँ और कुछ फ्रूट्स में निकाल पाऊँ। तो ये रहा चढ़ने का तरीका। गांव में आपको पता है कि जो लड़कियां हो चाहे लेडीज़ हों वो डाली वगैरह काटती हैं तो पेड़ों पे चढ़ा करती थी। हमारी एज की तो चढ़ा करती थी वही, लेकिन मैं कभी नहीं चढ़ी। मुझे मम्मा ने कभी बोला ही नहीं कि पेड़ पे चढ़ के डाली काटो, तो वो मैंने सीखा भी नहीं। तो मैं देखो उतर भी गई, डर के चढ़ी थी, डर के उतर गई। थोड़ा सा ही चढ़ पाई मैं। तो ये मैंने थोड़ा सा पका हुआ से निकाला तो ये बिल्कुल एकदम जूसी था, तो ये बहुत यम्मी था। उसके साथ ही दूसरा पेड़ भी है हमारे पास, इसमें लगे हैं रेड कलर के आड़ू। ये छोटे छोटे आड़ू हैं लेकिन लगते हैं ऐसे कि ये पल्लम है, जिसको इंग्लिश में प्लम बोलती हैं, लेकिन वो नहीं है, ये कुछ अलग टाइप के आड़ू हैं और रेड हो जाते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से ये थोड़े हल्के ग्रीन होते हैं। तो अभी मैं इनको भी निकालने वाली हूँ और आपको दिखाती हूँ भी, है ना, कि ये कैसे हैं टेस्ट में। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सबसे अच्छे से अच्छे वाला निकालूं
तो देखो, जब भी आपका दिल करे आप चले जाओ अपने गार्डन में और कोई भी फ्रूट्स उठा के लाओ और खा लो। तो ये मज़े हैं यहाँ पे ना। तो यही है गांव की ज़िंदगी। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे फ्रूट्स मिल गए फाइनली। और ये देखो कितना रेड कलर के होते हैं, बाहर से लगते हैं कि पल्लम है लेकिन अंदर से देखो ग्रीन कलर के हैं। पल्लम भी होते हैं बाहर से रेड और अंदर से कई बार वो भी हल्के हल्के रेड होते हैं, ज़्यादा पक जाएं। तो ये देखने में तो वैसे ही हैं, टेस्ट अलग है। तो मैं सबको ऊपर ले आई और एक बारी वॉश करके मैं इनको दूसरी बार इसमें नमक वाले पानी में डाल रही हूँ ताकि और अच्छे से वॉश हो जाए और क्लीन हो जाए। तो इसके अंदर मैं अच्छे से इनको सोक करूँगी थोड़ा और देन उसको कट करूँगी। एक तो मैंने इसमें खुद जो खा रखा है वो भी इसी में डाल दिया क्योंकि मुझे ही खाने ना अभी ये, इसलिए। तो आपके भी मुंह में अगर पानी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ जी हमें भी आड़ू खाने हैं, पल्लम खाने हैं, इस तरीके के फ्रूट्स खाने हैं। और अगर आप हमारे गांव के आसपास होते तो ज़रूर आ सकते। बच्चे आपको पता है कैसे होते हैं ना, बच्चे आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमें खाने हैं ये फ्रूट्स, तो क्या हम ले सकते हैं। और आपको पता है कि गांव के बच्चे कैसे होते हैं, है ना, उनको मना भी नहीं किया जाता और होता भी नहीं है लिटरली मना। जब फ्रूट्स लगे हैं तो क्यों मना करने हैं। तो आ जाते हैं बच्चे भी खा लेते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। हम भी बचपन में ऐसे ही होते थे। जब हमारे गांव में कहीं किसी के घर में अच्छा सा पेड़ होता था किसी चीज़ का, फ्रूट का, तो हम भी टूट पड़ते थे। हम वेट कर रहे होते थे कि कब यहाँ पे कोई नहीं होगा और हम वो वाला फ्रूट्स निकाल के आएंगे और चुपके से खा लेंगे। लिटरली मैं तो वैसी थी। लेकिन उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चोरी करते थे बच्चे, नहीं, वो नादानी थी और एकदम क्यूटनेस थी उस टाइम की, है ना। आप लोगों ने भी किए होंगे ऐसे ऐसे कांड तो अभी मैं सबको कट कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करके इसको आराम से बैठ के आनंद से खाएंगे। यमी यमी। तो देखो ये है हमारे गांव की ज़िंदगी और बहुत ही, मैं बोलूँगी एकदम शांति वाली। हम बोलते हैं ना कि हमें सुकून चाहिए, तो वो जो सुकून है वो हमें गांव में ही मिल सकता है, कहीं उधर नहीं मिल सकता। यहाँ पे आपको गाय की आवाज़ मिलेगी सुनने को, आपको पेड़ों की, टहनियों की, ये चहचहाहट पक्षियों की, ये सारी चीज़ें, हवा इतनी शांत एकदम शुद्ध, ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको। किसानों की आवाज़ सुनने को मिलेगी, वो खेतों में जोत रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, और कुछ शोर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। आपको बर्ड्स मिलेंगे, सुबह सुबह आपको बर्ड्स की साउंड मिलेगी, चिड़िया आपके आंगन में आएगी कुछ आपसे अनाज मांगने के लिए। तो हमारे आंगन में रोज़ आती है, उनके लिए आजकल पता है आपको गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए मैंने पानी रखा है और अनाज के लिए काफ़ी सारा रखा हुआ है। तो वो आती हैं, अपने बच्चों को भी साथ में लाती हैं और उनको भी खिलाती रहती हैं। और हम इवनिंग में क्या सोचे थे ना कि हम बाहर चूल्हा बनाएंगे। पूरे गांव वालों ने चूल्हा बना के रख दिया बाहर, बस हम ही रह गए जिन्होंने चूल्हा नहीं बनाया। तो मम्मी और भाभी यहाँ पे दोनों लोग लगे हुए हैं चूल्हा बनाने में। अभी ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कि कैसे हम तैयार करें। गर्मी बहुत हो गई, अंदर खाना नहीं बनता यार, और गैस हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा क्योंकि वैसी गैस महंगी है और उस पर हमें अच्छा भी नहीं लगता है खाना पकाना। किसी को पसंद भी नहीं आता उस पर पका हुआ खाना। ये हो जाता है कि जल्दी जल्दी बन जाता है बस तो अभी यहाँ पे इन्होंने फाइनल लुक इसको दे दिया है, बस इसकी कर रहे हैं ये कुछ मरम्मत, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं यार। और बनाते बनाते ना हम लोगों को इवनिंग हो गई, इवनिंग नहीं बोलूँगी मैं, रात ही हो गई थी, नाइट टाइम। तो ये देखो बच्चे भी आंगन में खेल रहे हैं इस टाइम, यहाँ आ चुके हैं, ये भी मस्ती कर रहे हैं खूब। तो चूल्हा बन के हो गया रेडी। तो कैसा लगा आपको हमारा मिट्टी का चूल्हा, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में और इसको बनाते बनाते रात हो चुकी है, बिल्कुल रात हो चुकी है। ये देखो आप, हमने ये वही पेड़ है जहाँ से मैं सुबह लेके आई थी फ्रूट्स, और ये बच्चे यहाँ पे खेल खेलू कर रहे हैं। ये छोटू छोटू बच्चा, ये मेरे अंकल के, चाचू जी के बच्चे का बच्चा है, यानी कि मेरे कज़न का बेटा है। ये बहुत क्यूट है, ये बहुत रेयर ही होता है कि यहाँ पे आता है। तो आज ये आया था तो मैंने इसको पूरा शूट कर लिया। इसकी भी मेमोरी मेरे चैनल पे रह जाएगी, है ना, तो अच्छा रहेगा। अभी जब बड़ा होगा तो मैं इसको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये देखो ये छोटा सा होता था गोलू पोलू सा तो ऐसी का भी इसके साथ खेल रही है।
ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चा है घर का और सबसे छोटा है। तो कैसे लगे आपको व्लॉग्स?